रहस्यमयी हवेली शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। वहां के लोग साधारण और शांति प्रिय थे। लेकिन गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली का रहस्य हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। कोई कहता वहां एक अमीर साहूकार की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता वहां काले जादू का वास है। कुछ का मानना था कि हवेली के तहखाने में छुपा हुआ खजाना है जिसे दुष्ट आत्माएं बचा रही हैं। कहानी की शुरुआत रवि, एक युवा लड़का जो हाल ही में गांव में रहने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक वैज्ञानिक सोच वाला लड़का था और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके दोस्त मोहन और अंशु भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे आधी रात को हवेली जाएंगे। आधी रात की तैयारी उस रात। चांदनी हल्की थी और जंगल की हवा सर्द। तीनों ने टॉर्च, रस्सी और खाने का थोड़ा सामान अपने साथ लिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा खुला था और उसके अंदर घना अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। तीनों सहम गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। हवेली के अंदर हर कोने में धूल जमी थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिनके चेहरे धीरे धीरे धुंधले हो चुके थे। हर कदम के साथ फर्श चरमराने की आवाज करती। अचानक अंशु ने दीवार पर कुछ अजीब सी लिखावट देखी। लिखावट में लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वह अपने साथ केवल डर लेकर जाएगा। अंशु ने रवि और मोहन को आवाज दी। वे तीनों उस लिखावट को देखकर परेशान हो गए, लेकिन रवि ने इसे किसी की शरारत मानकर नजरअंदाज कर दिया। तहखाने की खोज चलते चलते उन्हें एक दरवाजा दिखा जो तहखाने की ओर जाता था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन पास ही एक पुरानी चाबी पड़ी थी। रवि ने चाबी उठाई और ताला खोल दिया। तहखाने के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां कई पुराने बक्से पड़े थे। अचानक हवा में एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। मोहन ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक बक्सा खोलने लगा। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से एक पुराने कागज का टुकड़ा निकला। उस पर लिखा था, सावधान, जो इस जगह की हदें पार करेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। डरावनी घटनाएं इतने में अचानक रोशनी झपकने लगी। हवा में ठंड बढ़ गई और उनके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए। तहखाने में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। अंशु ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ सच में कुछ है, हमें बाहर निकलना होगा। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजीब तरीके से बंद हो गया था। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, यह हवेली मेरी है। जो इसे छोड़कर जाना चाहता है उसे मेरा सच जानना होगा। रहस्य का खुलासा रवि ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम्हारा सच क्या है? परछाई ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। लोग मुझे लालची और निर्दयी कहते थे। मैंने अपने खजाने को बचाने के लिए अपने ही नौकरों को मार डाला। उनकी आत्माएं मुझे सता रही थी। मेरी मौत के बाद मुझे भी इस जगह कैद कर दिया गया। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे इस पाप का हिस्सा बनना पड़ता है। रवि ने कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? परछाई ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। तहखाने में एक मंदिर है, वहां जाकर मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरी भूलों के लिए माफी मांगो। अंतिम प्रार्थना। रवि, मोहन और अंशु ने परछाई की बात मानी। उन्होंने तहखाने के कोने में बने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। अचानक हवा शांत हो गई और परछाई गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों वहां से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि हवेली की हालत बदल चुकी थी। अब वह खंडहर नहीं, बल्कि एक सुंदर और शांत जगह लग रही थी। अंत रवि, मोहन और अंशु ने उस दिन सीखा कि डर केवल मन का एक भ्रम है, लेकिन किसी भी रहस्य को समझदारी और साहस से सुलझाया जा सकता है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी हवेली से जुड़ी अफवाहें फैलाना बंद कर दिया। इस तरह रहस्यमयी हवेली का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया।